सम्माननीय प्रबंधक महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को सुप्रभात। बहुत अच्छे मित्रों, हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय हमेशा से हमसे एक बात कहते हैं। आवाज क्लियर है? आचार्य महोदय हमसे हमेशा से एक बात कहते हैं कि शिक्षा वो दो धारी तलवार है जिसको यदि संस्कार रूपी मयान में न रखा गया तो वो सबसे पहले हमारे और हमारे परिवार का नाश कर देती है। मैं आज अपनी बात को समझाने के लिए आप सबको दो घटनाओं का सहारा लूंगा। दो घटनाओं के माध्यम से आपको अपनी बात समझाने की कोशिश करूंगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी, ये घटना है गुजरात के अहमदाबाद के जयश्री बहन की। गुजरात के अहमदाबाद में एक माँ, हर माँ की तरह उस माँ के भी कुछ सपने थे, कुछ उम्मीदें थी, कुछ आशाएं थी। हर माँ की तरह उस माँ ने भी अपने बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, अच्छी तालीम दी, अच्छी शिक्षा दी और बच्चा सफल भी होता है, प्रोफेसर बन जाता है। बेटा प्रोफेसर बन जाता है, डॉक्टर बहू से शादी हो जाती है और घर में सब कुछ ठीक चल रहा था, पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, खुशियां थी, हंसता खेलता परिवार। पर बुरे दिन कुछ यूं आते हैं कि बूढ़ी माँ को लकवा मार जाता है और जैसे ही बूढ़ी माँ को लकवा मारता है, डॉक्टर बहू माँ की सेवा करने से साफ इनकार कर देती है। बेटा होने के कारण उसका कर्तव्य था, बेटे ने सेवा भी की माँ की। 2 महीने ऐसे ही बीतते हैं इन्हीं बुरे दिनों के बीच। एक रोज कुछ ऐसा होता है कि बेटा माँ को उठाता है, माँ बड़ी खुश होती है कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे की लाठी बन रहा है। बेटा माँ को उठाता है और कुछ दूरी पर सीढ़ी थी, सीढ़ी के पास ले जाता है। माँ और खुश होती है कि मेरा बेटा मुझे धूप दिखाने ले जा रहा है। माँ बेटे दोनों सीढ़ी से ऊपर पहुंचते हैं, बेटा माँ को गोद में उठा लेता है। माँ खुशी से भाव विभोर हो जाती है कि मेरा बेटा ये समझ गया है कि सीढ़ियों से चढ़ने उतरने में मेरे पैरों में दर्द हो रहा है और उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। मित्रों, उसके बाद प्रोफेसर बेटे ने जो किया, मैं भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि दुनिया का कोई बेटा वैसा ना करे। उसके बाद प्रोफेसर बेटे ने अपनी ही माँ को 4 मंजिला मकान की छत से नीचे फेंक दिया और बूढ़ी माँ जब तक कुछ समझ पाती तब तक उसने प्राण त्याग दिए। कितना समय लगता होगा 4 मंजिला मकान से नीचे गिरने में? 3-4 सेकंड लगते होंगे। और सबको लगा कि माँ बूढ़ी हो गई थी, बीमार थी, मर गई। पर 3 महीने बाद सीसीटीवी फुटेज, जांच पड़ताल के बाद पता चला कि माँ मरी नहीं थी, प्रोफेसर बेटे ने मार दिया था। ऐसा ही कुछ मुंबई की आशा साहनी के साथ होता है, जहां बेटा माँ से कहता है कि माँ मैं 2 महीने में डॉक्टर बन के अमेरिका से वापस लौट आऊंगा। माँ बड़ी खुश होती है कि बेटा डॉक्टर बन जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी, बहू आएगी और हमारा जीवन सुखी सुखी बीत जाएगा, मेरा बुढ़ापा अच्छे से बीत जाएगा। और कब उस माँ के 2 महीने का इंतजार 1.5 साल में बदल जाता है, ये बात प्रोफेसर बेटे को, डॉक्टर बेटे को पता भी नहीं चलती है। डॉक्टर बेटा उन 1.5 सालों में न माँ से कोई कांटेक्ट करता है, कोई खबर नहीं, कुछ नहीं। और 1.5 साल बाद जब वो घर वापस आता है, गेट खोलता है तो उसको मिलता है उसके और उसकी माँ के रिश्तों की तरह खोखला हड्डियों का ढांचा। ऐसा ही कुछ इलाहाबाद की कमलेंदु पांडे के साथ होता है, ऐसा ही कुछ सूरत की चंपा बहन के साथ होता है। मित्रों, आज मैंने बोलने का जो विषय चुना है वह शिक्षा तो है पर संस्कार कहीं खो गए, तालीम तो है पर तहजीब कहीं खो गई। 1-1.5 केसेस होते, 1-8 केसेस होते तो ये कहा जा सकता था कि उस आदमी की मनोवृत्ति में, मनोदशा में कुछ कमी रह गई होगी, कुछ त्रुटि रह गई होगी या कुछ खराबी रह गई होगी। हो सकता है ऐसा हो जाए। और दिन पर दिन ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये घटनाएं बढ़ती जा रही है। और सबसे दुख की बात यह है कि ज्यादातर घटनाएं वहां से आ रही हैं जहां बच्चों ने अच्छी तालीम हासिल की, अच्छी शिक्षा पाई। मैं अपनी बात को रखने से पहले इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि मैं भारत की शिक्षा प्रणाली को तनिक भी दोष नहीं दूंगा इस बात के लिए, क्योंकि हर देश की शिक्षा प्रणाली इसी तरह काम करती है। और बच्चे को संस्कार देने का काम उसके समाज का होता है, उसके परिवार का होता है, उसके माता पिता का होता है। और यदि कहीं बच्चे के संस्कार में कहीं कमी रह जाती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उसके माता पिता, उसके समाज, उसके परिवार की होती है। जिस उम्र में बच्चे को उचित संस्कार देने चाहिए उस उम्र में बच्चे को मोबाइल देकर रटवाया जाता है। और आज से 20-25 साल बाद जब हम बूढ़े हो जाते हैं, जब हमको उसकी जरूरत पड़ती है, तो उसमें एकाएक उस बच्चे में संस्कार, तहजीब, तालीम, प्रेम, इन शब्दों, इन भावनाओं को ढूंढा जाता है। और जब वो नहीं मिलते हैं तो हम उदास होते हैं, परेशान होते हैं। मित्रों, पता नहीं जीवन के उन अंतिम सेकंड्स में एक लाइन याद आती है कि करता था तो क्यों किया, जब किया तो क्यों पछता है। करता था तो क्यों किया, जब किया तो क्यों पछता है। जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, जब आपने उसमें डाला ही नहीं। सम्मान, प्रेम, ये सब भावनाएं उसमें पिरोई नहीं, डाली ही नहीं, तो आप उससे इस चीज की उम्मीद कैसे कर सकते हैं।
पता नहीं जयश्री बहन अपने जीवन के अंतिम उन 3-4 सेकंड्स में कुछ सोच पाई या नहीं सोच पाई, लेकिन यदि आप में से किसी के साथ ऐसा, भगवान न करे आप में से किसी के साथ ऐसा हो, पर यदि आप में से किसी के साथ ऐसा कुछ होता है, तो आप जीवन के उन 3-4 सेकंड्स में, मेरी गारंटी ले लीजिए, आप जीवन के उन 3-4 सेकंड में सिर्फ यही सोच रहे होते कि यदि उस दिन मैंने शिक्षा के साथ संस्कार भी दे दिए होते, तालीम के साथ तहजीब भी दे दी होती, तो आज मुझे इस तरह मरना न पड़ता, ये दिन न देखना पड़ता। मैं चलते चलते बस इतना कहना चाहूंगा कि अपने बच्चे को मोबाइल देकर मशीन बनाने के बजाय उसको अच्छे संस्कार देकर मनुष्य बनाने की कोशिश कीजिए। आपके और आपके बच्चे के भविष्य के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।